कटघोरा फाइटर्स वर्सेस गोंडवाना टाइगर जेवरा का मैच चल रहा है सेमीफाइनल का। और डिफेंस पर है इस समय फाइटर कटघोरा की टीम। कॉर्नर और कवर की जोड़ी के साथ क्या कॉर्नर के ऊपर टच का दावा ठोका है। टच के दावा ठोके के साथ साथ दूसरे सेमीफाइनल के मुकाबले में इस मैच में खाता खोल लिया है, पहला अंक बटोर लिया है जेवरा गोंडवाना टाइगर की टीम ने। दूसरी ओर सोनू के काम है अपने पाले का पहला रेड के साथ और इस मुकाबले का दूसरा बढ़िया टैकल किया इसके ऊपर से फाइन जरूर किया, उछला जरूर, लेकिन दूसरी मर्तबा सेंटर लाइन पहुंचने से पहले डिफेंस ने दबोच करके रखा सोनू को। आपने सही कहा, वो जंप सही लिया था लेकिन लैंडिंग गलत हो गया जी। अगर वो सही हो जाता तो यहाँ से 2 या 3 अंक बटोर सकते थे सोनू, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभी भी समय है, ऐसा नहीं है कि शुरुआत का ही समय है। सेमीफाइनल का मुकाबला है, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला हमने देखा कि किस कांटे से किस मजेदार मुकाबला चला। एक टक्कर का मुकाबला, एक कांटेदार मुकाबला हमको देखने को मिला। रविंद्र यादव नंबर 3 की जर्सी, परिचय का कोई मोहताज नहीं है खिलाड़ी, लेकिन आज सामने उनके गोंडवाना टाइगर जेवरा की टीम है। एक ऐसी टीम जो कि काफी मजबूत नजर आ रही है और मजबूत आने के साथ साथ उन्होंने अपना खाता खोल लिया है, जबकि मनोवैज्ञानिक दबाव से उभरने का इस समय कोशिश है फाइटर कटघोरा के खिलाड़ियों का, उनके टीम के कप्तान का। तो कमेश है इस समय नंबर 10 के जर्सी के साथ, जहां पहले अंक की तलाश इस समय फाइटर कटघोरा को है, कटघोरा फाइटर को है पहले अंक की तलाश। और स्कॉर्पियन किक का प्रयास रहा है कमेश का, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। रविंद्र कुमार क्या बोनस के लिए जाएंगे? मैंने जब पहले देखा रविंद्र को तब बोनस स्पेशलिस्ट रविंद्र इस नाम से उनको पुकारता था जब भी कमेंट्री करता था, लेकिन उसके बाद वो दोनों साइड के रेडर हैं, बोथ साइड रेडर हैं, लेकिन कॉर्नर भी टीम की जो मैं कहूँ कि डिफेंस भी तो मजबूत है, वो है गोंडवाना टाइगर का, जेवरा का। जय इस समय डू और डाई पर है जय, खाली हाथ वापस जाना मुनासिब है नहीं, खतरे की खाली नहीं होगा, मतलब कि खाता खुल जाएगा फाइटर का। बातचीत हो रही है कि थोड़ी सी इंतजार कीजिए, उसके बाद अटैक पर जाइए। इस बार गए अटैक पर, कॉर्नर पर खिलाड़ी लंबे कद के रेडर को डुआडाई ने बाहर का रास्ता दिखाया, पहला अंक बटोरा दूसरे सेमीफाइनल में गोंडवा फाइटर की टीम। इस समय डुआडाई पर कटघोरा के लिए कवर पर गए, जयनंद का शिकार। यहाँ दोनों हाथ ला करके डिफेंस को नीचे झुका करके टर्न करके निकलने की जरूरत थी, वो कर नहीं पाए। एक कटक तो सुनिश्चित उन्होंने कर लिया था, लेकिन दूसरे पैर कॉर्नर पे आए, कॉर्नर से कामेश आए, उन्होंने दोनों घुटने का कैच लिया, कैच को पूरा किया और 1 और 3 के मुकाबले अंकों की लीड 2 के साथ नंबर 7 की जर्सी मुकेश कुमार जिस झटके के साथ वो निकले सेंटर लाइन पर, दबाव में धकेल दिया फाइटर कटघोरा के खिलाड़ियों को। 1 और 5 के मुकाबले 4 अंकों की लीड हो चली है और इस समय रविंद्र कुमार हैं जहां 4 अंक पीछे अपने आप को पा रहा है। सेमीफाइनल का मुकाबला है, रविंद्र कुमार के ऊपर वो अनुभव कूट कर भरा हुआ है, लेकिन ये अभी शुरुआती क्षण है, क्या टच का अंक सुनिश्चित कर रहा है कामेश के ऊपर। साथ ही साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक महोदय जी का भी आगमन कुछ ही क्षण पश्चात वो इस मंच पर उपस्थित होंगे। खबर आई है कि बस स्टैंड के आसपास उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो चली है, वो आ रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि विधायक महोदय जी सम्मानीय मरकाम जी का। तो 2 और 5 के मुकाबले राज जी इस समय 2 और 5 के मुकाबले बंधन और 3 अंकों की लीड है, लेकिन रविंद्र की दोहरी भूमिका है। क्या वो कितनी देर तक कोर्ट में रहे या फिर वो टच के लिए जाए, क्योंकि रिवाइवल के लिए अगर वो आउट हो जाते हैं तो उनको मैदान पे अंदर लाने के लिए भी तो खिलाड़ी चाहिए। ये दोहरे मन से इस समय खेल रहे हैं और शायद इसी तरह इसलिए वो पूरी क्षमता के साथ इस समय अटैक पर वो जारी रहे हैं। लेकिन दूसरे हाफ में मैं कहूंगा कि अंकों के अंतराल को बना के रखना चाहिए फाइटर कटघोरा को, और दूसरे हाफ में पूरी अटैक के साथ हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जय है इस समय लंबे कद के, एक मरतबा डुआडाई में इनका शिकार किया गया था, इसी डिफेंस ने करके दिखाया था, लेकिन जय ने भी कोई ज्यादा जोखिम लेने का कोशिश उन्होंने किया नहीं, परस्यूट किया। रज्जू को क्या इस समय वो जाना चाहिए था
अगर वो जाना चाहिए था, क्योंकि एक रेट खाली हो चुका है फाइटर का। अगर रज्जू भी खाली आते तो अगली रेट 2 पर वो चली जाएगी। तो ये सभी समीकरण, ये सभी गणित बैठा के रखने होंगे। 2 एक बार इसके पहले के 2 में कामयाबी हाथ लगी नहीं थी, क्या इस मर्तबा कामयाबी हाथ लगेगा? रज्जू ने लगातार बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है। दूसरे छोर से दीपक कुमार को और साथ ही साथ रविंद्र और सोनू को भी सहयोग करना होगा। रज्जू से गलती हो गया, और रज्जू से गलती होने का मतलब यह है कि अंक 5 से बढ़कर 6 हो चला है गोडवाना टाइगर जेवरा का। रविंद्र 2 पर बोनस ऑन है, क्या बोनस के लिए जाएंगे या फिर पैर डाला बोनस के लिए और थमक के साथ बोनस के साथ सुरक्षित किया अपने आप को। 1 अंक का भरपाई पे लिया। 3 और 6 के मुकाबले महज 3 अंक की ही लीड इस समय है, वो है फाइटर गोडवाना टाइगर जेवरा के पास। मुकेश कुमार 3 की तिकड़ी डिफेंस जहां दीपक के कॉर्नर के ऊपर अटैक किया। अंत में रविंद्र कुमार और सोनू टेकाम ही है, यहां से सुपर टेकल का मौका भी है, लेकिन अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से मुकेश कुमार ने। तो 3 और 6 के मुकाबले 3 अंकों की लीड जरूर है इस समय टाइगरों के पास। टाइगर की पूरी टीम इस समय कोर्ट के ऊपर है, 7 खिलाड़ियों का मजबा पूरे इस समय कोर्ट के ऊपर है। टाइगर दहाड़ करके शिकार सुनिश्चित कर लिया रविंद्र कुमार का, शेर का शिकार सुनिश्चित किया। तो टेकल का अंक वो टाइगरों के लिए है और दूसरी ओर बोनस का अंक फाइटर। टेकल एक भुना जाते हैं, तो एक रिवाइवल के साथ साथ सुपर टेकल के 2 अंक वो अंकों की भरपाई करेगा और एक खिलाड़ी और कोर्ट पर आएगा, मतलब कुछ देर और ऑल आउट को ढकेला जा सकता है। लेकिन स्टार रेडर इस समय गोडवाना टाइगर का जेवरा का इस समय रेड पर है, लेकिन उनकी भी हिम्मत है नहीं। पैर को चलाया सोनू के ऊपर, सोनू ने अपने आप को नीचे दबाया, नीचे बैठाया, अपने आप को बचाया और रेड पर खुद निकले नंबर 9 के जर्सी के साथ भुवनेश्वर उर्फ सोनू टेकाम। नंबर 9 के जर्सी के साथ सोनू टेकाम और दूर कॉर्नर पर जहां कामेश के कॉर्नर है और वहां जाकर के अटैक किया। अंत में कवर के बीचों बीच बोनस का प्रयास जरूर रहा है, लेकिन हाथ लगी नहीं। नंबर 10 की जर्सी कामेश है 2 पर और सोनू है थाई पर, और लड़ाई जारी है। कभी सोनू धकेल रहे हैं तो कभी कामेश, और दीपक बड़ा पीछे से कमर को पकड़कर काफी मेहनत के साथ मजे ले रहे हैं। सुपर टेकल हो गया था, अंततः वो कामयाब हो गया और 6 अंक पर आ गए अब कटघोरा फाइटर की टीम। 7 पर है गोडवाना टाइगर जेवरा, 1 अंक की लीड है। जयनंद है, जयनंद और सोनू को रविंद्र यादव से काफी कुछ सीखने के मिलेगा, लेकिन जिस तरह से खेल है अभी भी दोनों का, वो पुराने खेल में बदलाव उन्होंने किया नहीं। रविंद्र जब टच का अंक बटोर नहीं पाते तो एक खाली रेट करके दूसरे मर्तबा बोनस का भी तो प्रयास करते हैं, और आप ज्यादा दौड़ धूप करेंगे मतलब कि थकावट लेंगे और इससे बचना होगा। जी 6 और 7 के मुकाबले इस समय जय टेकल के ऊपर है। एक मर्तबा क्या सुपर टेकल का और मौका भुना जाएगा? यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो 1 अंक ऊपर पाएगा यहाँ से कटघोरा फाइटर। और क्या वो काम करके देगा? जी नहीं, अंत में नुकसानदेह साबित हो गया यह टेकल इस टेकल के लिए। थाई पे जरूर अगर जयनंद आते बैक होल्ड करके पीछे खींचते, क्योंकि सोनू टेकाम के पास वो मौका था नहीं, क्योंकि दूर खड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल उन्हीं को 2 का रेड है। सोनू का कैच पूरा, मतलब कि फाइटर ऑल आउट की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है, और जो कि शायद मुकेश आएंगे या कामेश या जय कोई एक आकर के वो 3 अंक बटोरेंगे और आत्मसमर्पण किया जाएगा। इधर से वो धक्का देकर धकेला उनके मैदान के ऊपर, और ऑल आउट के साथ 11 अंक पर अब गोडवाना टाइगर जेवरा, 7 अंक पर गोडवाना फाइटर, माफ कीजिएगा कटघोरा फाइटर की टीम है। ऑल आउट के साथ पूरी ऑल इन हुई टीम, और कबड्डी के खेल में निर्धारित समय तक जितनी मर्तबा ऑल आउट हुए उतनी मर्तबा ऑल इन होने का समय मिलता है। 1 टच कम, दूसरे की भी मांग है उसको नकारा जा रहा है। और 8 अंक पर अब कटघोरा फाइटर की टीम, गोडवाना टाइगर जेवरा 11 अंक पर। 1 ऑल आउट के साथ क्या रणनीति में बदलाव करेगा फाइटर की टीम, कटघोरा की टीम?
8 और 11 के मुकाबले 3 अंकों की लीड है। और इस तरह का सिंगल अटैक रविंद्र कुमार के लिए मुनासिब है नहीं। डिफेंस के लिए रविंद्र कुमार को सिंगल टैकल पर जाएं, उसके लिए लगातार नुकसान साबित होगा। तो रणनीति में बदलाव होनी चाहिए कि सामूहिक टेकल पर जाए रविंद्र कुमार के लिए। यदि टेकल को जाते हैं तो तब कहीं जाकर के बात बनेगी। इस समय टाइगरों के लिए, जेवरा गोंडवाना टाइगर के लिए अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। बोनस अंक वो दिया गया है कटघोरा फाइटर को और इसी बीच टाइम आउट बुलाया गया है फाइटर की ओर से। और कावेश नंबर 10 की जर्सी के साथ, 10 नंबर की जर्सी। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और फुटबॉल में मैराडोना, मैसी और कबड्डी की स्पोर्ट्स लीग में कामेश, लेकिन शिकार कामेश का। इतनी देर तक आप खड़े नहीं हो सकते, रेडर को कहा गया कि आप इतनी देर अगर आप खड़े रह जाएंगे तो हम आपको कैच करके भी दिखाएंगे। 1 अंक की और भरपाई पे लिया 11 और 10 के मुकाबले। 1 अंक से पिछड़ने के साथ भुवनेश्वर नंबर 9 की जर्सी के साथ सामने 5 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर। 5 खिलाड़ियों का आपस का तालमेल किस तरह से रहता है ये देखना होगा। और उन्होंने अभी तक अपने आप को बचा के रखा है और बचाने के साथ साथ ये अब मैच जो है सेकंड सेमीफाइनल का बिल्कुल बराबरी पे चल रहा है। उठ किच करवट बैठेगा, उठ किच करवट बैठेगा अंतिम समय में, एक अभी से कहना मुश्किल होगा, बस उसका इंतजार होगा। और एक टीम कोई ऐसी होगी एक अच्छे खेल की बजावट उनको जीत से वंचित होना पड़ेगा। मतलब यह है कि उनकी उम्मीदों को तुषारा पात होना पड़ेगा। 10 और 11 के मुकाबले इस समय 1 अंक की लीड गोंडवाना टाइगर जेवरा के पास है। लेकिन जिस तरीके से एक अच्छा तालमेल के साथ में अंक बटोर करके रखा था, ये देख एक मरतबा रविंद्र कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया। एक अंक बढ़ा था और सहेज रहा है। इस बीच रविंद्र कुमार का शिकार सुनिश्चित करने के साथ ही साथ आज के मुख्य अतिथि परम सम्मान्य विधायक महोदय जी का आगमन हो चला है और महामाया प्रांगण जाकर के उन्होंने दर्शन करने के बाद कहीं जाकर के यहाँ उनकी उपस्थिति होगी। दोनों कैच में दो मरतबा कैच हुए रविंद्र, उसी कॉर्नर से हुए। एक बार कामेश ने करके दिया, एक बार ओम प्रकाश ने दिया। जो खतरा है इसी कॉर्नर से है मुकेश को, मैं माफ कीजिएगा रविंद्र को, जिसकी मैं बात कर रहा था मैच शुरू होने से पहले। और 2 मरतबा जो कारनामा करके दिया, जो कैच करके दिया उसी कॉर्नर से दिया। और एक अच्छी बात यह रही कि रविंद्र को बाहर के बिठाने के साथ साथ 6 खिलाड़ी के ऊपर जो इस समय ऑन द कोर्ट है, मैदान के ऊपर है, उनके ऊपर जवाबदार बढ़ जाती है। डू और डाई का रेड है, जय ले रहे हैं, जय लंबे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन डू और डाई में क्या उनको सफलता हाथ लगेगा। टो टच की एक मांग थी, जयनंद ने कहा कि जी नहीं दूर से ही सही, लेकिन हवा में गया है। स्लिप होने से टोट में स्कॉर्पियन टूट गया लंबे कद के और जय बिल्कुल कीर्ति का शिकार किया उन्होंने। कीर्ति एक बार हक्के बक्के रह गए कि जय ने कर क्या दिया, लेकिन उन्होंने ये किया कि उल्टे पैर से उसको टच किया, वापस खींचा अपने मैदान के ऊपर। 13 और 10 के मुकाबले 3 अंक से पिछड़ रही है टीम कटघोरा फाइटर की टीम। गोंडवाना टाइगर जेवरा इस समय 3 अंकों के लीड पर है बंधन सिंह। अब भुवनेश्वर का कर लिया है कामेश का। दोनों से ढेर है इस समय कटघोरा फाइटर का। रविंद्र कुमार पहले से पॉलियन पर विश्राम कर रहे हैं। इस मरतबा भुवनेश्वर का अर्थात सोनू का शिकार करके पॉलियन का रास्ता दिखाया है। तो उनके दोनों मुख्य रेडर इस समय पॉलियन से बाहर है, सॉरी कोर्ट से बाहर है पॉलियन के ऊपर। तो 10 और 14 के मुकाबले 4 अंकों की जहां लीड है इस समय, उस लीड के साथ मुकेश कुमार के नंबर 7 के जर्सी के साथ लीड जरूर 4 अंकों की है, लेकिन एक ऑल आउट लेने के बावजूद भी अंकों के लीड को ज्यादा होने नहीं दिया है, मतलब बढ़ने नहीं दिया है। एक अच्छी खबर है फाइटर के लिए। और फाइटर इस अंतराल को अगर बना के रख जाते हैं तो दूसरे हाफ का खेल, जिस तरह से हमने पहला सेमीफाइनल का मुकाबला देखा, ठीक उसी तरह से दूसरे सेमीफाइनल के मुकाबले में भी वापसी कर सकती है कटघोरा फाइटर की टीम। और उस उम्मीद को छोड़ना नहीं होगा। और जयनंद जैसे खिलाड़ी को देखे कवर के ऊपर दावा ठोका जा रहा है। और कभी कभी वो गदर पिक्चर याद आ जाते, पार्ट 1 पार्ट 2 हैंडपंप खारदी का रमेश, उनका दावा सुना गया है।
इधर दावा जयनंद का अस्वीकार किया गया था, लेकिन कामेश का दावा सुना गया। तो मैं गदर की बात कर रहा था, कभी कभी खिलाड़ी मतलब देखते थे मन हैंड पंप फाड़ देगा, ऐसे देखते। जयनंद इसके पहले एक दावा उन्होंने किया था जिसको नकारा गया, और कामेश का जादू चल गया रेडर के ऊपर। रेडर के ऊपर जादू चलने के साथ साथ पहले ही हाफ के खेल में दूसरी मर्तबा ऑल आउट दे बैठी है टीम फाइटर कटघोरा की टीम। और पहले हाफ का खेल वो अब जाकर के समाप्त हुआ है, और समाप्त होने अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दूसरे हाफ की खेल के साथ कन्हैया जगत और बंधन सिराज आपसे जुड़ रहे हैं। आइए, आपका स्वागत। 11-20 के मुकाबले, जहां 10 और 20 के मुकाबले रहे, पहले हाफ की खेल की समाप्ति हुई रही। और इस दूसरे हाफ में पहला रेड जहां कटघोरा फाइटर ने बोनस के जरिए अंक सुनिश्चित कर लिया। डिफेंस रहा इस समय चल रही है कटघोरा फाइटर। तो 12 और 20 के मुकाबले जैसे ही खेल की शुरुआत हुई, लगातार 2 रेड हुए। एक रेड फाइटरों की ओर से, दूसरी रेड जो है वो टाइगरों की ओर से। तो दोनों रेड को अपने पक्ष में लेकर के चला। रेड का अंकुश लगाया टैकल करके, वो टैकल का अंक सुनिश्चित किया, बोनस का अंक लिया, तो उसके फलस्वरूप वो 2 अंक की भरपाई कर ली है। अब कहीं जाकर के कामेश नंबर 10 के जर्सी के साथ, ऊंचे लंबे कट के रेडर है और राइट के रेडर है कामेश। स्कॉर्पियन किक किया जहां सोनू टेकाम और कॉर्नर के साथ बब्बू है, और वहां दूर कॉर्नर को कीर्ति के कॉर्नर और जैनन की कॉर्नर को पीछे धकेलने के साथ कहीं जाकर के बैक फुट खींचा सुरक्षित ढंग से अपने घर के लिए। जगह जी शुक्रिया राज जी। 12-20 के मुकाबले अभी भी 13 मिनट 40 सेकंड का खिलाना से सेकंड हाफ का, और प्रहार के ऊपर रविंदर और अटेम्प्ट किया कानारीन के समीप, लेकिन देखने वाली बात होगी 6 खिलाड़ी के बीच में, और बोनस ऑन है। क्या रविंदर का जादू चलना शुरू होगा सेकंड हाफ में, लेकिन बिना लेकर अपने पवेलियन में वापस फिर चले जाए। 4 नंबर जर्सी में लंबे कटी खिलाड़ी, और ये छत्तीसगढ़ पुलिस भी है, सेवाएं देते हैं, लेकिन इस बार कबड्डी कोर्ट में। कबड्डी का ऊपर मंच, कौन बनेगा सरपंच, सेकंड सेमीफाइनल देखने वाली बात होगी। 6 खिलाड़ी जय चल प्रहार के ऊपर। हालांकि अभी डीप में जाकर उतना स्ट्रगल करना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनकी टीम बढ़त बनाई हुई है। और ये डू और डाई की रेड, करो मरो की स्थिति, आगे कुआं पीछे खाई, लेकिन निकल गए रविंदर भाई, और 1 अंक सुनिश्चित किया। अभी भी 13-20 की स्थिति बनी हुई है, 7 अंक से बढ़त बनाई हुई है। और ये थर्ड नाइट इनसाइडेड डेड, 30 सेकंड के दायरे में स्ट्रगल करना होगा, कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेलते हुए देखना होगा क्या जाए, लेकिन कतई गलती करने की आवश्यकता नहीं थी सोनू टेकाम को, जो कि एक स्टार रेडर है, और उनका डुआ डायरेक्ट सफल रहा। फिर चले रविंदर, परिचय के मोहताज नहीं, कोरबा जिला के अनमान साल नेशनल खिलाड़ी, उनकी सरजमी में कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग राज्य। 14-21 के मुकाबले लीड 7 अंकों की अभी भी है, और इस समय वो लीड गोड़वाना टाइगर जेवरा के पास है, मुकेश कुमार के पास है। मुकेश अरफान मौला खिलाड़ी है, और एक अच्छा अंक भी बटोरा है सेमीफाइनल के मुकाबले में मुकेश कुमार। और अब कहीं जाकर के दूसरे हाथ का खेल है, जहां लगातार मैराथन रेड रविंद्र कुमार की ओर से हो रहा है, अर्थात गोड़वाना फाइटर की ओर से, सॉरी माफ कीजिएगा, कटघोरा फाइटर की ओर से हो रहा है नंबर 3 की जर्सी के साथ, जहां 6 का डिफेंस है। बोनस अवेलेबल है रविंद्र कुमार के लिए। अंदर गए रविंद्र कुमार का शिकार क्या सुनिश्चित हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अंत में रेडर को पॉइंट का रास्ता दिखाया, थोड़ी सी हो जाती तो कई बोगियां चली जाती। देखते रह गए, तकते रह गए मिडिल लाइन को रविंद्र कुमार, और शिकार सुनिश्चित कर लिया डिफेंस ने। 14-22 के मुकाबले 8 अंकों की लीड हो चली है इस समय मुकेश कुमार नंबर 7 की जर्सी के साथ। डिफेंस इस समय 5 का है फाइटरों के कोर्ट के ऊपर। कटघोरा फाइटर और रज्जू का वहां से जरूर खाई पर गए, खाई पर जाने के साथ साथ अकेले रह गए। अशिष्टों का सही समय पर सहयोग न आना, ये नुकसानदेह साबित हो गया है इस समय फाइटर कटघोरा के लिए। राज जी, डिफेंस जिस तरह
गरज रहा है उस तरह आगे गुणवाला टाइगर अपनी कदम को बढ़ाते जा रहा है और रविंद्र का शिकार होना निश्चित तौर पर कटघोरा फाइटर के लिए थोड़ी सी चिंता का सबब बनती जा रही है। 14-23 की स्थिति बनी हुई है। फिर चले मुकेश, हर फन मावला रेडर लंबे कद के खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी। हालांकि 4 खिलाड़ी के बीच में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दोनों की चैनबंदी जुगलबंदी क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, देखना होगा। प्रहार के ऊपर मुकेश, इस बार हो लड़ाई चल रही है लेकिन देखना होगा। इस बार रेडर आउट करा दिया गया है। फिर चले सोनू टुका, हर फरमाना लालू यादव खिलाड़ी माने जाते हैं। कोरबा जिला के एक सीनियर जूनियर खिलाड़ी एक खोज, देखना होगा क्या वो रविंदर को वापस कोर्ट में बुलाना चाहेंगे। इस बार कामेश का लगातार जादू चलना डिफेंस में। 15-24 की स्थिति बनी है। राज्य 15-24 के मुकाबले लीड इस समय 9 अंकों की है। कामेश लगातार वो दोनों छोर पर काम करके दे रहे हैं, चाहे रेड की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें। कामेश नंबर 10 के जर्सी के साथ 4 का डिफेंस है और उनकी टीम इस समय बढ़त पर है। महत्वपूर्ण 9 अंकों की लीड है, 9 अंकों की लीड। और उसको कितने देर तक सहेज पाएगा ये भी बात है। जितने देर भुवनेश्वर अर्थात सोनू और निकल रहे हैं इस समय नंबर 1 के जर्सी के साथ। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, बोनस का एक अटेम्प्ट प्रयास रहा है लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी। कट और स्लिप के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते। पहला तो हरा लाइन मतलब बोनस का लाइन साफ सुथरे तरीके से क्रॉस करे तो दूसरा हवा में हो तब कहीं जाकर के बात बनती है। और अंत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। जयनंद अकेले खाली खींचा सुरक्षित ढंग से अपने घर के लिए जगह। मुकेश चले 7 नंबर जर्सी में। 4 खिलाड़ी के बीच में अगर रविंदर को हर हाल में वापस कोर्ट में लाना ही होगा क्योंकि जो अंतराल है अंक थोड़ी सी लंबी जा रही है। रणनीति में बदलाव करना होगा, कुछ बदलाव करना होगा। हालांकि मुकेश भी जानते हैं कि 4 खिलाड़ी के बीच में अंक लेना थोड़ा सा दिक्कत है कि कहीं मैं फंस जाता हूं तो रविंदर वापस आ जाएंगे। फिर चले जयनंद, हनफन मौला रेडर। जयनंद भी कुछ समय से थोड़ी सी अपने फिटनेस से जुझते नजर आ रहे हैं लेकिन अंतिम क्षणों में इनका खेल थोड़ा सा बदलाव आया है जो एक शुभ संकेत माना जाएगा। ठीक चले और ये थर्ड रेड 30 सेकंड के दायरे में रेडर के लिए आपको हर हाल में अंक लेना होगा, अन्यथा पवेलियन से बाहर जाएंगे। लंबे कद खिलाड़ी 2-2 की चलबंदी। इस बार क्या रविंदर मैदान में आएंगे? लड़ाई हो रही है झुरमुट की तरह। सभी खिलाड़ी एक से तो दूसरा सवा से। राज्य 16-24 के मुकाबले रविंद्र कुमार का रिवाइवल। 2-2 का रेड जहां दीपक पदमा रहा है नंबर 6 की जर्सी के साथ। 2-2 बड़ी तेजी के साथ क्या गौहर के ऊपर ओम प्रकाश के ऊपर अटैक किया, सफलता हाथ लग गई है। 17 और 24 के मुकाबले फासले अब कम होते नजर आ रहे हैं। फासले कम होते नजर आ रहे हैं। रिवाइवल के साथ इस समय 2 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर है। एक समय 4 खिलाड़ी नजर आ रहे थे कोर्ट के ऊपर। अब कहीं जाकर के कामेश का शिकार एक मर्तबा बड़ी खूबसूरती के साथ किया। दोनों बढ़िया वापसी कर रही हुई कटघोरा टाइगर्स फाइटर एक ही एंकल पर गए, किसी ने एंकल पर गए, किसी ने थाई के ऊपर। अब तब कहीं जाकर के कैच को पूरा किया महत्वपूर्ण रूप से। अफरा तफरी दोनों छोर पर यह धावा बोलने का प्रयास है रविंद्र कुमार नंबर 3 की जर्सी के साथ। यहाँ संयम बरतने की आवश्यकता होगी। डिफेंस गुणवाना टाइगर जेवरा को संयम बरत जाती है तो मौके बनेंगे, ऐसा नहीं है। बढ़त है उनके पास लेकिन संयम कहीं खो देती है, वो बिखर जाती है संयम तोड़ करके, तब कहीं जाकर के मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इस समय गोडवाना टाइगर जेवरा को बहरहाल वो 7 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर है कटघोरा फाइटर के कोर्ट में, लेकिन जिस तरह से बढ़त है वो 6 अंकों की बढ़त है और 6 अंकों की बढ़त होने के साथ साथ वो संयम बरतने की आवश्यकता होगी। बोनस ऑफ है और बोनस ऑफ होने के साथ कहीं जा करके वो ऑल आउट की दहलीज की ओर भी एक प्रयास जरूर होगा इस समय रविंद्र कुमार का। लेकिन कार्तिक और यहाँ से मुकेश के ऊपर वो जिम्मेवारी है।
अंत में एक टच का अंक सुनिश्चित कर लिया है। धीरे धीरे ही सही रविंद्र कुमार के इरादे कुछ इस तरह का है कि वह ऑल आउट की दहलीज की ओर धकेल जाए इस समय गोड़बाना टाइगर जेवरा को, लेकिन उसको किस तरह से बचा करके रखेगा इस समय गोड़बाना टाइगर जेवरा। मुकेश कुमार कार्तिक की वो जोड़ी कितने देर तक वो ऑल आउट होने से बचा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मुकेश कुमार स्ट्रगल के ऊपर अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर रविंद्र कुमार ही निकल रहे हैं, 3 की ओर तिकड़ी है और डिफेंस इस समय 3 का। यहां से यदि गलती होती है तो मुश्किल में फंस जाएगी यहां से गोड़बाना और टाइगर जेवरा की ओर टीम। और ऑफिशियल ने आउट ऑफ बाउंड का सिग्नल दिया। ये देखिए 2 खिलाड़ी रह गए हैं यहां से। अंत में एक टच का अंक सुनिश्चित करने के साथ टाइम आउट बुलावदारी है कि कहीं 2 आउट का रेड है और ऑल आउट को बचाना है तो टच का अंक सुनिश्चित करने होंगे, तब कहीं जाकर के बात बनेगी मुकेश कुमार के लिए। और मुकेश कुमार इस समय बोनस से भी अपने आप को सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन टच का अंक भी मायने रखता है क्योंकि वो ऑल आउट के बिल्कुल करीब है इस समय। मुकेश कुमार के लिए 30 सेकंड का दायरा है, 30 सेकंड के दायरे में टच के अंक अर्थात बोनस के अंक के साथ सुनिश्चित करने होंगे, लेकिन कतई मौका दिया नहीं। डिफेंस ने दबोच करके रखा इस समय मुकेश कुमार को पॉलियन का रास्ता दिखाया। 21 और 24 के मुकाबले अब कहीं जाकर के वो इक्वल का मुकाबला हो चला है। 24 में भाई दोनों टीम बराबर अंक पे आ गई है। 24 अंक पर है गोड़बाना टाइगर जेवरा की टीम। लेवल अंक है, कामेश ही निकल रहा है उस लेवल अंक के साथ जगत जी। राजी इक्वल का मुकाबला बनता हुआ अभी भी 3 मिनट 47 सेकंड का खेल रहा है। क्या होने वाली है इस बार? रूह बाप देने वाली माजरा देखने को मिल रहा है अंतिम क्षणों में। एक शेर तो दूसरा सवेर शेर, इसी को कहा जाता है न तीर से न तलवार से मजा आता है कबड्डी में, पलटवार से। और इस कहावत को चरितार्थ किया कठोरा फाइटर ने। बोनस का एक अटेम्प्ट लिया और इरादा पक्का है इस बोनस अटेम्प्ट में रविंद्र कुमार का। यदि बोनस सुनिश्चित हो जाती है तो 2 अंक अपने आप को ऊपर पाएगा कड़घोरा फाइटर। 25 और 24 के मुकाबले थम अप का इशारा यदि कहीं हो जाती है तो 2 अंक ऊपर पाएगा। और टाइम जय उस टाइम आउट के बाद 26 और 24 के मुकाबले ऊंचे लंबे कट के रेडर के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी सौंप दी है इस समय टीम कोच और टीम कैप्टन ने। नंबर 4 की जर्सी के साथ जय। बोनस का प्रयास रहा है लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी? जी नहीं। अंत में खाली खींचा तो रविंद्र कुमार खाली आने वाले खिलाड़ी में से है नहीं। अंत में बोनस का वो अंक सुनिश्चित कर जाएंगे, ये तो तय है। और बोनस का वो अंक सुनिश्चित कर दिया। ये देखिए यहाँ से रणनीति मुकेश कुमार इस समय कोर्ट के ऊपर है और मुकेश कुमार लगातार जय को इस्तेमाल करना थोड़ी सी समझ से परे है। एकाध रेड की संभावना लगातार जय को न दे करके 1 रेड की संभावना यदि बन जाती है मुकेश कुमार के लिए, तब कहीं जाकर के खेल के स्वरूप कुछ अलग होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 3 अंक लीड कर रही है इस समय कड़घोरा फाइटर। कड़घोरा फाइटर 27 पर, गोड़बाना टाइगर इस समय 24 पर। कैसे लगातार रेड इस छोर से जय 4 नंबर जर्सी में। हालांकि बढ़त बना चुकी है, 27-24 की स्थिति बनी हुई है और अभी भी इस बार और पूरा टीम संयोजन खेल में बदलाव करते झुरमुट की तरह। एक समय पिछड़ रही थी टीम, वो थोड़ी सी बढ़त बनाई और 4 रन से बढ़त बना चुकी है रविंदर की, जो उनकी खेल की अनुभव है आहिस्ता आहिस्ता काम कर गई। अभी भी 1 मिनट 23 सेकंड का खेलाना शेष, 28-24 की स्थिति बनी है। क्या होने वाला है अंतिम क्षणों में देखना होगा। थोड़ी सी गोड़वाना टाइगर अंतिम क्षणों में बिखरती नजर आ रही है, इसका खमियाजा निश्चित तौर पे कड़घोरा फाइटर को मिला। हालांकि अभी भी समय है, अगर 1 रेड सुपर रेड हो जाता है तो निश्चित तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। राज्य 28 और 24 के मुकाबले मुकेश कुमार को
वो खेल खेल जाने होंगे तब कहीं जाकर के बात बनेगी। दुबक कर कहीं खेल जाते हैं तो मुश्किल में फंस जाएगा। बोनस का एक अंक सुनिश्चित कर रहा है, बोनस का एक अंक सुनिश्चित कर रहा है। इस समय 28 और 25 के मुकाबले डू और डाई रेट बोनस ऑफ है। और यहाँ से सोनू टेकाम स्ट्रगल के ऊपर डीप जाकर के वो टच का अंक सुनिश्चित करने होंगे। कार्तिक और ओम प्रकाश के कंधे के ऊपर वो जिम्मेवारी है। ये देखिए वो जिम्मेवारी किस तरह से निर्वहन किया है और घेराबंदी तोड़ करके सेंटर लाइन कवर किया। एक छोर से कार्तिक की और दूसरे छोर से ओम प्रकाश की आसमानी और 3 उंगलियां सुनिश्चित हो चली है। अंतिम सेकंडों का खेल 31 और 35 के मुकाबले यहां से 6 अंकों की लीड कर रही है। वापसी की अब कोई गुंजाइश है नहीं। ये दूधिया रोशनी में भी अपने आप को धूमिल सा महसूस कर रहा है। इस समय गोरवाना टाइगर जेवरा की टीम मुकेश कुमार एक टर्निंग पॉइंट जहां होती लगातार जय का रेड लेना ये कितने हद तक फायदेमंद साबित हुआ है। ये गोरवाना टाइगर जेवरा एक रेड की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो 35 और 26 के मुकाबले 35-26 के मुकाबले इस समय वो लीड कहीं जाकर के 27 और 35 के मुकाबले मैच 27-35 से मैच कटघोरा फाइटर जीत गई हुई है। फाइनल और KGF जाली फाइनल होगा मैच रही है।